हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल होने को है, लेकिन 1 साल कितना बेमिसाल है, इस पर कई सवाल उठे हैं। आज भी महिलाओं से जुड़े अपराध लगातार सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद और पानीपत के 2 मामलों ने प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं कि क्यों आधी आबादी के प्रति अपराधों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। पहली तस्वीर फरीदाबाद से सामने आई है, जिसमें एक सनकी आशिक ने एक तरफा प्यार में लड़की को गोली मार दी। वहीं दूसरी तस्वीर में इधर पानीपत जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया और इस मामले को लेकर तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां राजीव कॉलोनी की रहने वाली एक महिला पर मनचलों ने एसिड से हमला कर दिया। इस एसिड अटैक में महिला बुरी तरीके से झुलस गई। महिला के पति ने यह बताया कि बेटे के साथ बाजार जाने के दौरान बाइक पर सवार 2 मनचलों ने महिला से छेड़खानी की। इसके बाद छेड़खानी का विरोध करने पर ये लोग महिला पर एसिड से अटैक करके वहां से फरार हो गए। तो ये 2 तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं। पहली तस्वीर फरीदाबाद की, जिसके बारे में हमने आपको बताया, एक तरफा प्यार में गोली चलाई जाती है। वहीं दूसरी तस्वीर पानीपत की है, जहां पर एसिड अटैक किया जाता है। एसिड बैन को लेकर के बार बार कहा जाता है, निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन इसका असर कितना होता है और क्या इसका प्रभाव नजर आता है, कितना खौफ लोगों में बना हुआ है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और उधर बल्लभगढ़ में छात्रा की गोली मारकर हत्या के मामले में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि निकिता तोमर के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। एक तरफ प्रशासन जिले में अपराध रोकने का दावा करता है, तो दूसरी तरफ अपराधी हर दिन इस दावे की हवा निकाल देते हैं। फरीदाबाद में इन दिनों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि चेकिंग के लिए गाड़ी रोकने पर होमगार्ड पर फायरिंग कर देते हैं और फरार हो जाते हैं। लेकिन ताजा मामला बल्लभगढ़ में आया है, जहां बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा को एक युवक ने इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने उसकी कार में बैठने से इनकार कर दिया था। बताया जा रहा है कि पेपर देकर घर लौट रही छात्रा को आरोपी युवक ने पहले रोका, फिर दोनों में बहस हुई। इसके बाद युवक ने जबरन उसको कार में बैठाने की कोशिश की। जब उसने इनकार कर दिया तो सरेआम गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन गोली मारने की ये तस्वीर CCTV में कैद हो गई। पेपर दे के आई थी जी लड़की और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के। जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी, कौन से क्लास में? अग्रवाल कॉलेज में थी जी, फाइनल में पेपर देने आई थी। कौन था ये जो गाड़ी में बैठा रहा था? ये पहले केस हुआ था जी, पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। पेपर देने गई थी, लास्ट पेपर था, कॉलेज का लास्ट डे था। जैसे ही कॉलेज से बाहर निकली 2 लड़के आए, जिनका एक का नाम तौसीफ है, एक का नाम पता नहीं, उसके साथ में। तो उसने लड़की को गन दिखा के किडनैप करने की कोशिश करी और किडनैप जब करने में सफल नहीं हो पाया तो उसने उसको यहाँ पे गोली मार दी। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। साथ ही कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। हाँ, निकिता तोमर लड़की थी, पेपर देने के लिए आई थी अग्रवाल कॉलेज में जी। हाँ, तो तौसीफ नाम का लड़का जो नॉन था पहले, तो आया, वो इससे कोई बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं किसी बात पे उसने इसको गोली मार दी। इस युवक ने पहले भी लड़की के साथ बदतमीजी की थी, जिसको लेकर पुलिस में भी शिकायत की गई थी। सवाल ये है कि अगर पहले ही आरोपी पर नकेल कसती होती तो छात्रा आज जिंदा होती। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट। जो भी है वहाँ पे जो पुलिस की जो गश्त उसको और बढ़ाएंगे। जिप्सी ऑलरेडी पहले ही वहाँ खड़ी होती थी, एक जिप्सी और इस कॉलेज के साथ हम और बढ़ाएंगे और गश्त। अभी एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, बाकी देखते कौन कौन इसमें आरोपी, कौन कौन लोग साथ आए थे। अभी सारे धीरे धीरे सारी उसकी जो हिस्ट्री, जो कल जो मर्डर जो अग्रवाल कॉलेज के सामने हुआ है और उसमें एक लड़का को गिरफ्तार कर लिया है
जो जिसने मर्डर गोली चलाई है, और एक साथी बाकी है। और 2018 में भी इस तरह का संज्ञान में आया कि 2018 में भी FIR दर्ज इसके खिलाफ हुई थी, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। एक भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे शहर के किसी कोने में कोई भी उसका साथी है, उन सबको। कैबिनेट मंत्री की तरफ से भी इस बात पर भरोसा दिया गया है कि इस मामले में जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या कार्रवाई होगी ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। और चलिए अब जरा हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए आवाज बुलंद करते हैं और आपके सामने ये प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब फोन लाइन्स भी खुल चुकी हैं। फोन लाइन्स के जरिए आप बता सकते हैं, जब घर से बाहर कोई भी शख्स निकलता है, खास करके बेटियां या महिलाएं, तो उसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर आपको भी चिंता होती होगी। आप ये सोचते होंगे कि अपने घर से बाहर निकले तो हैं ये बच्चे, लेकिन वापस सही सलामत घर पहुंच पाएंगे कि नहीं। और इसी सब को लेकर के, क्योंकि बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो रहे हैं, और ऐसे मामलों को लेकर के क्या खौफ होना चाहिए। महिला सुरक्षा के जो दावे अक्सर किए जाते हैं, क्या वो खोखले साबित हो रहे हैं। आखिर वो जो दावे किए जाते हैं, उन दावों के पीछे की असल सच्चाई क्या है, ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। फरीदाबाद का ये मामला है, जहां पर एक लड़की को गाड़ी में बिठाने के लिए दबाव बनाया जाता है। गाड़ी रोकते हैं और उसके बाद उस लड़की को गाड़ी में बैठने के लिए वो दबाव बनाते हैं, लेकिन जब वो लड़की मना कर देती है, गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती है, तो सिर्फ इस बात को लेकर के वो उसके ऊपर गोली चला देते हैं। वहीं ये दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर आप ये दिखाती है कि एसिड अटैक को लेकर के जब मामले कोर्ट में चले, उसको लेकर के कोर्ट की तरफ से भी गाइडलाइन दी गई, लेकिन उस सब के बावजूद भी आज भी एसिड अटैक के मामले देखने को मिल रहे हैं। और बड़ा सवाल यही है कि एसिड जब पूरे मार्केट से किसी भी बाजार में बिकता नहीं है, तो आखिर ये इन लोगों के पास आया कहां से, ये कहां से एसिड लेकर के आए, ये बड़ा सवाल है। और क्या कानून का कोई खौफ नहीं है। दरिंदों का ये जो खौफनाक चेहरा है, ये आखिर कब तक ऐसे ही देखने को मिलेगा। और एसिड अटैक के खास करके ये जो मामले सामने आ रहे हैं, इन पर आखिर रोकथाम कब लगेगी, कब ये रुक पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी को लेकर के लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि क्या ये चीजें चल रही हैं। दरअसल फरीदाबाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। छात्रा को सरेआम गोली मार दी जाती है। सरफिरे मनचले ने गोली मारी है। छात्रा के साथ आरोपी पढ़ता था, दोस्ती करने का बार बार दबाव बना रहा था। और इस बीच हमारे साथ कॉलर रमेश कुमार कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रमेश आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सर, ये जो लड़के हैं ना, ये मुसलमान की ये नो मेवात मिनी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इनके तार जरूर कहीं ना कहीं ऊपर पाकिस्तान के साथ जुड़े होंगे, और इनको वहां से हुक्म आया होगा भाई जो इन्होंने ये धर्म बदलवाना, हिंदू का अपहरण करना, ये सब वहीं से हुआ होगा। इनकी अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। इनके जरूर 100% कहीं ना कहीं तार जरूर भिड़े हुए होंगे इनके। और ये जो इन्होंने गलत हरकत करी है, ये मुस्लिम वहीं से सारा चलता है और वहीं से इनको प्रमाण मिलता है, और उसी के आधार पे इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। सर चलिए, बहुत शुक्रिया आप रमेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। लेकिन ये धार्मिक रूप से हम अब इसको ना देखें, क्योंकि जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो हमें बाकी सभी चीज़ों को भी देखना होगा। और इसमें एक आरोपी तो जो कि पकड़ा जा चुका है, हमला करने वाले जो दोनों आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और पानीपत में महिला पर एसिड अटैक होता है। ड्यूटी से लौटते समय महिला के ऊपर एसिड अटैक होता है। सीसीटीवी कैमरे में ये दोनों वारदातें कैद हो गई, जिसको आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दौलत राम इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दौलत राम जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर आप। राम राम जी। नमस्कार जी, बताइए। जो हरियाणा में अपराध को डर रही हो जब चर्चा ही है, चर्चा ही जब तक काबू में आओगी सही आदमी में चर्चा होती रहेगी। एक फरीदाबाद में चोरी को गोली मार दी सरेआम, सदमा में देखो, और एक पानीपत में चोरी से फैल दिया। जो अपराध को डरना रहे हैं, नहीं जनता प्रशासन काम नहीं कर रहा, सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। देश का प्रधानमंत्री का और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर बेटियां ना करते हैं, उस पर सुरक्षित रहेंगी।
जब प्रशासन में काम नहीं करेगा। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दौलत राम जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। और जरा कॉलर्स लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मुकेश सिंह इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। राम राम जी बताइए। राम जी। मुकेश जी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें। अब बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। कोई कानून नहीं है जी। कोई कानून नाम की चीज नहीं है जी। इसको ही नहीं कहती, सामने छोड़ के गोली मारते रहिए अभी। हाँ, इनके सामने छोड़ के गोली मारा गई अभी। नहीं, कानून ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मुकेश जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। कानून को हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है, और अगर कहीं भी कोई आरोपी होता है तो पूरी न्यायिक प्रणाली है, उसके आधार पर ही सजा दी जाती है, उसी के आधार पर यह तय किया जाता है। लेकिन यहां पर इन चीजों के सामने आने से पहले हमें यह भी सोचना होगा कि कैसे हमें इन बढ़ते मामलों को रोकना है। हमें यह तय करना होगा कि जब अधिकारी, जब पुलिस प्रशासन खास तौर पर ऐसे लोगों को जब वहां तक पहुंचते हैं तो क्या आखिर उनकी मानसिकता होती है, क्यों वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके पीछे की सोच को भी हमें समझना होगा। और समाज में क्यों किसी भी अपराध को लेकर के लोगों में ये डर खत्म होता चला जा रहा है, इसको लेकर आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और फोन लाइंस अब खुल चुकी हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर बता सकते हैं कारण आपको इसमें क्या नजर आते हैं। ये दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये एसिड अटैक की वो तस्वीरें हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए, महिला सड़क पर से जा रही थी, लेकिन बाइक सवार दो लोग आते हैं और वो अचानक से ही महिला के ऊपर एसिड से अटैक कर देते हैं। तो यहां ये परेशानी है, ये समझना बेहद मुश्किल हो चुका है कि आखिर कब, कहां, कौन, किसी का भी दुश्मन वहां पर घात लगाए बैठा हो, वो अचानक से आकर के उन पर हमला कर दे। लेकिन यहां पर बात यह भी है कि अब जो है फरीदाबाद और पानीपत के जो दो मामले लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, प्रशासन पर अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आधी आबादी के प्रति अपराधों का जो सिलसिला है वो खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं फरीदाबाद की तस्वीरें, ये आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक सनकी आशिक ने एक तरफा प्यार में लड़की को गोली मार दी। वहीं जो दूसरा मामला सामने आया वो पानीपत से सामने आया, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला नजर में आया, जहां पर यह देखने को मिला कि एक महिला जो कि अपने दफ्तर से वापस अपने घर की तरफ आ रही थी, लेकिन तभी उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है, उसके ऊपर एसिड से अटैक कर दिया जाता है। तो इसको लेकर के यहां पर सवाल उठ रहे हैं। ओम प्रकाश इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ओम प्रकाश आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी, जो आप ये देख रहे हैं ना, जो महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये देखो कितने बढ़ते जाने लग रहे हैं। इसमें क्या सबूत चाहिए? जो ये सरेआम गोली मारने लग रहा, सबको दिख रहा है ये कैमरा में जी। तो इसमें जो कानून प्रक्रिया है ना अपनी, जो मतलब वो क्यों है? जब ये देखो मतलब सरेआम गोली मारने लग रहा, सरेआम एसिड डाल रहे हैं वो, मतलब तो इनको तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए सर। मतलब बिल्कुल, इनको तो गोली मार देनी चाहिए, मतलब तब जाएगा दूसरा गैंग हो। ये लोग है ना जो ये बड़े गंदे लोग हैं जी, समाज के अंदर ये धब्बा है एक, मतलब ऐसे ऐसे को तो उसी टाइम रुकेंगे, इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी। हम आपके उन भावनाओं को भी समझ सकते हैं जो आपके भीतर उमड़ रही हैं। आप जो गुस्सा है, जो आक्रोश है मन के भीतर, इन तस्वीरों को देख करके नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर यहां नजर आ रहा है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में जब ये कैद हो चुकी हैं तस्वीरें, पूरी घटना कैद हो चुकी है, कैसे वो आते हैं। ये देखिए, आप एक बार फिर से देखिए, महिला जा रही है और अपने ऑफिस से दरअसल वो महिला वापस लौट रही थी, लेकिन इसी दौरान दो युवक आते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं एसिड से। प्रकाश इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रकाश आपका कार्यक्रम में, बताइए। आकाश, माफ कीजिएगा, आकाश बताइए क्या कहना चाह रहे हैं।
टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए सर आप। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, बताइए। अच्छा सर, मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ गाँव किनारा से। जी ओम प्रकाश जी बताइए। अच्छा, जैसे सरेआम सड़क के बीच में लड़की को गोली मार रहे हैं सर, इनके तो उसी टाइम ये दोनों हाथ पैर काट देने चाहिए सर। हाँ। तभी हमारे दूसरा संदेश पहुंचेगा। यार अब ये दूसरा और दिखा रहे सर, ऐसे दिखाते रहे इसी करके औरत जो आई है उसको भी ऐसे डाल करके चढ़ाई कर लटका देना चाहिए। इतना भ्रष्टाचार कर गया, आए दिन छोटे बच्चे या बड़े औरतों के साथ सरेआम में ऐसा काम नहीं रहता सर। सरेआम गोली से मार देना चाहिए। जैसे हमारे सऊदी अरब की साइड में जैसे वहां अपराधी को सजा मिलती है, ऐसे अपराधी अपराधी उसी टाइप की सजा मिलनी चाहिए सर। या जैसे हैदराबाद में किया था इनकाउंटर, उसी टाइम इनकाउंटर कर देना चाहिए सर ऐसे आदमियों को। शायद पुलिस वाली ड्यूटी लगेगी दाएं बाएं और ज्यादा देश का प्रखरता बढ़ेगा। आक्रोश लोगों में बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। राजेश इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजेश आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाह रहे हैं आप। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखो जी, महिलाओं की सुरक्षा तो जब ही होगी जब पुलिस हमारी पूरी अपनी क्या नाम है पूरी ड्यूटी करेगी। ये पुलिस क्या नाम है जो है पूरी तरह से ड्यूटी नहीं कर रही है। और ये क्या नाम है चेकिंग होनी चाहिए, चेकिंग नहीं करते ढंग से। और रिश्वत देते हैं लोगों से। तो बाहर से बताओ इतने दूर से लोग आके क्या नाम है ऐसे को अंजाम दे जाते हैं। तो इतने बड़े शहर के अंदर तो पुलिस क्या करती है हमारी। चलिए ठीक है, यानी कि पुलिस को लेकर के ही सवाल है। और बेहतर तरीके से अगर पुलिस व्यवस्था हो जाए और सभी चीजें अगर बेहतर नजर आने लगे तो अब जाहिर तौर पर चीजों में बदलाव आ सकेगा। सेवक राम इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सेवक राम जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी, बताइए। पहली बात तो ये हमारी सरकारों की कमी है। कानून है ऐसा सख्त बनाना चाहिए जो मतलब है देख करके मैं करूँ या आप करे कोई भी करे उसको मतलब थोड़ा दिल में खो। ठीक है। और जब हम बार बार देखते हैं ये महिलाओं पर ऐसा अत्याचार हो रहा है, वहाँ ऐसे हो रहा है, उससे हमारा दिल बहुत दुखी होता है जी। क्योंकि ये सब हमारी माता बहनें हैं। मान लिए मैं किसी के ऊपर अटैक करता हूँ, मेरी बहन पर भी तो कोई कर सकता है। तो ये मतलब हमने अपनी सोच बदलनी चाहिए और सरकार ने जो है ना मतलब इस कानून को ज्यादा सख्त बनाना चाहिए। मतलब ऐसा दंड देना चाहिए अपराधी को कि वो दोबारा उसको देख करके और दूसरों को भी मतलब रूह खाते। ठीक है सेवक राम जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। हमारे साथ भूपेंद्र शर्मा कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। भूपेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं आप। हाँ जी सुन पा रहा हूँ, एक मिनट मेरी वो बहुत सुना रही बात जी। भूपेंद्र जी बताइए। हाँ दिन को सरेआम एनकाउंटर मार करती है जो कि इसी हरकत करी है। हाँ सरेआम एनकाउंटर करो या पेट करो, बात मरवा के कील मरवा दो। सरेआम जो है इनको गोली मरवा दी जाए। हाँ चलिए ठीक है। आक्रोश यहाँ पर बेहद है लोगों में। बहुत शुक्रिया भूपेश जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। और ये लगातार लोगों के भीतर से जो आक्रोश यहाँ नजर आ रहा है, गुस्सा है इन तस्वीरों को देख करके। और ऐसे मामले जब सामने आ रहे हैं तो सवाल बहुत सारे हैं। जगदीश राय इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जगदीश जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। जगदीश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप। लगता है कुछ खामी है जिस वजह से जगदीश जी का हमसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर यदि आपको लगता है कि आप घर से बाहर निकलते वक्त आपको भी डर लगता है, अगर आपके घर से बाहर आपके परिवार के लोग जब जाते हैं तो आपको भी ये डर सताता है, क्या इसमें
संशोधन किया जाना चाहिए? आपको लगता है कि कई बार जब लोग कहते हैं कि कानून में बदलाव होने की बहुत हद तक जरूरत है, गुंजाइश है सिस्टम के अंदर बदलाव की, कानून के अंदर बदलाव की, और सख्ती यहां पर बरतनी चाहिए, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? सख्ती कानून में ज्यादा होनी चाहिए? कई लोग ये भी मानते हैं कि कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन अगर उन्हीं कानूनों को बेहतर तरीके से अगर उनको इंप्लीमेंट किया जाए तो शायद ऐसी चीजें नहीं हों। इस बीच हमारे साथ डिम्पल कुंडू कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताइए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जो ये कानून बनाए गए हैं इनको थोड़ा और सख्त करने चाहिए, होल्ड करना चाहिए, ताकि मतलब आगे से ऐसा करने से दूसरे को भी मतलब ये लगे कि दूर हट जाए अगले वाला को। ठीक है, यानी कि एक लोगों में डर बने, एक खौफ बने। बहुत शुक्रिया डिम्पल, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। रणधीर इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रणधीर, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा कहना ये है कि ये जो फरीदाबाद की जो घटना है, इसमें जो समुदाय विशेष है उसके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि न्याय का जो है, कानून का डर उनके मन में नहीं है, और पुलिस ने जिस तत्परता से काम दिखाया है, उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब काम न्यायपालिका का है, तो ये जो मामला है वो जल्द से जल्द इसकी जो सुनवाई हो और साल के भीतर जो इसका निर्णय आ जाए, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि जो है अपराधी वो बच नहीं सकते कानून से। बिल्कुल, और इसीलिए बार बार सवाल पूछा जा रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया रणधीर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। मिक्की इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मिक्की, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं कहता हूँ सर, जैसे कानून तो सख्त है, उनका भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो ये अपराध करते हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स को भी उनको अलग करना चाहिए। जैसे मान लो मेरा बच्चा ये अपराध ऐसा करता है तो मुझे उसका साथ नहीं देना चाहिए, और उनको उनके हाल पे छोड़ दो कि बेटा तुम अगर ऐसा करोगे तो हमारे से अलग है, हम तुम्हारा कोई साथ नहीं देंगे। और इससे थोड़ा अपराध कम हो सकता है। बच्चों को साथ ना दें, बल्कि उनको सजा दें, ना कि उनको छुड़ो कानून से। मैंने देखा है ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को जो ये कांड करते हैं उनका साथ देते हैं और उनको छोड़ने के कानून पुलिस से छुड़वाने की कोशिश करते हैं, ना कि उसके बचाए, ना उसको उल्टा सजा दिलाए। बिल्कुल, यहाँ एक मिसाल के तौर पर भी एक नजीर पेश करनी होगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, बहुत सारी अहम यहाँ पर सुझाव जरूर मिले हैं। सामाजिक रूप से भी उन परिवार के लोगों को भी ऐसे अगर कोई बच्चा काम करता है तो उससे अपना दूरी बना लेने की भी जरूरत है, ताकि उनको एहसास हो सके। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।